हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम शिक्षण अभिरुचि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे, तो जरूर वीडियो के अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले भी वीडियो अपलोड है शिक्षण अभिरुचि का, उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। आप एक युवा अध्यापक हैं, छात्रों को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? हम उम्र होने के कारण छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे। ऑप्शन बी, अपने धनी होने का रौब डालेंगे। हरदम सज संवर कर विद्यालय आएंगे। ऑप्शन डी, छात्रों को अपनी ताकत से डराएंगे। बताइए, एक युवा अध्यापक हैं आप, तो छात्रों को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम उम्र होने के कारण छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर आप ध्यान देंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर ध्यान देते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न पर, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे दोस्तों? बताइए, अगर कोई छात्र है पाठ में रुचि नहीं ले रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा से चला जाए, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, शिक्षण विधि बदल दे, कक्षा में कोई अन्य कार्य आरंभ करे। बताइए 23 का क्या रहेगा राइट आंसर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ चुके हैं जरूर आंसर लगाइएगा और सही आंसर लगाइएगा। अगर पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए, शिक्षण विधि बदल दे या दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए दोस्तों? ऑप्शन बी या सी, बताइए कौन सा रहेगा? तो देखिए, शिक्षण विधि बदल दे, इसमें सभी आ जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री जो है इसी में शामिल हो जाएगा। शिक्षण विधि मतलब कुछ ऐसा होगा जिसमें दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग जो है नहीं किया जा रहा है। इसी कारण अगर हम शिक्षण विधि बदल दें और उसमें दृश्य श्रव्य सामग्री को भी ऐड कर दें तो जो है पाठ जो है रुचिपूर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें बेस्ट आंसर है, इसे आप लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को। 24 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए। यदि कुछ विद्यार्थी आपस में झगड़ते हैं तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? अधिक शक्तिशाली छात्रों का साथ देंगे, कम शक्तिशाली छात्रों का साथ देंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे, उन दोनों समूहों में मित्रता करवाने का यथासंभव प्रयास करेंगे? बताइए क्या करेंगे आप? तो देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मित्रता कराने का आप प्रयास करेंगे ताकि वो आपस में न झगड़े। 25 नंबर प्रश्न, छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है परीक्षा प्रश्न से, मूल्यांकन के उपकरण से, विचार विमर्श से, अभिभावक परामर्श से। बताइए, छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति हम कैसे जान सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए कैसे जानेंगे हम? विचार विमर्श से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए। शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अच्छा वातावरण, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, समय का पाबंद होना, अच्छा वक्ता होना। आंसर कीजिएगा। आपके रिवीजन क्लास भी समझ इसी में चल रहा है, आपने पहले भी ये प्रश्न पढ़ा है, बताइएगा। तो देखिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो अच्छा वक्ता होना, बोलने का तौर तरीका पता होना। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 27 नंबर प्रश्न, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में उन्मुक्त वातावरण रखे, छात्रों को नियंत्रित रखे, उन्हें परंपराओं से न हटने दे, कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करे। क्या रहेगा राइट आंसर? सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु तो कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा गुण आप छात्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? स्वतंत्र रूप से विचार करना, विनयशीलता, आज्ञाकारिता या परिश्रमी? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? कौन सा गुण आप छात्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वतंत्र रूप से विचार करना। ये जरूरी है विद्यार्थियों में। 29 नंबर प्रश्न देखिए, मान लीजिए आपकी कक्षा का एक छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक को घर भूल आता है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आप स्वयं उसके लिए एक पाठ्य पुस्तक खरीद देंगे, भेंट प्रति छात्र को देंगे, तत्काल कक्षा से बाहर निकाल देंगे, बिना कारण पूछे कक्षा में ही उसे डांटेंगे? बताइए, अगर वो पाठ्य पुस्तक घर में भूल आता है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, आप अपनी भेंट प्रति छात्र को दे देंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न, यदि आपकी कक्षा में छात्रा की समस्या है तो आपकी इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? प्राचार्य को सूचित करेंगे, अभिभावकों को सूचना देंगे, मिलजुल कर उनकी समस्याओं को हल करेंगे, सह शिक्षा को बंद कर देंगे? बताइएगा। तो देखिए मिलजुल कर उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी इसका
राइट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा के बहुत बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाते। मतलब कुछ छात्र ऐसे हैं जो कक्षा के बहुत सारे लोगों द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, बताइए। वे छात्र मंदबुद्धि के शिकार होते हैं, शारीरिक विकलांगता के शिकार होते हैं, पृथक जाति समुदाय से होते हैं। ये ऑप्शन डी, प्रायः इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर है। इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है, इसी कारण कई छात्र जो हैं इनसे भेदभाव करते हैं। 32 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपकी कक्षा के छात्र बहुत शरारती हैं। वे अपने शिक्षकों के लिए अनेक अशोभनीय बातें कक्षा के श्याम पट्ट पर लिख देते हैं। ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार से इनसे निपटेंगे, बताइएगा कैसे निपटेंगे आप। ऑप्शन ए बी सी डी पढ़ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, कक्षा नायक को अपने विश्वास में लेंगे और ऐसे शरारती बच्चों की आप पहचान करेंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। यदि आपको ऐसे विद्यालय का प्रधानाचार्य बना दिया जाता है जहां पर शिक्षकों में परस्पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, इस परिस्थिति में आप अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार से करेंगे। ए बी सी डी बताइए दोस्तों। आप स्वयं अपने एक गुट बना लेंगे जो कि अन्य गुटों का विरोधी होगा, शिक्षकों के मध्य समझौता कराने का प्रयास करेंगे, गुटों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को बढ़ावा देंगे, या शिक्षकों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए आप शिक्षकों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 34 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपकी कक्षा में एक छात्र निरंतर अनुपस्थित चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। आप उक्त छात्र के रिपोर्ट प्रधानाचार्य को देंगे, आप उक्त छात्र के घर के निकट रहने वाले छात्र से घर का पता लेंगे और उनके माता पिता से संपर्क करेंगे। ऑप्शन सी है, आप उक्त छात्र की अनुपस्थिति के लिए चिंताग्रस्त रहेंगे, या ऑप्शन डी, आप कक्षा उपस्थिति रजिस्टर से उसका नाम काट देंगे। बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा 34 नंबर प्रश्न का। इसका आंसर कमेंट कीजिए। ए बी सी डी कौन सा आंसर रहेगा। 34 का बी रहेगा कि क्या रहेगा, कमेंट कीजिएगा। 35 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए। यदि ये बार बार समझाने के बाद भी कोई छात्र समझने में असफल होता है तो आप क्या करेंगे। मुझे बुरा लगेगा, मैं अध्यापन कला की किसी अन्य विधि के बारे में सोचूंगा, मैं अपने विचार अभिव्यक्त करने में अपने आप को अयोग्य महसूस करूंगा, या मैं सोचता हूं कि वह छात्र वास्तव में मंदबुद्धि है। बताइए क्या रहेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैं अध्यापन कला की किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूं। मतलब अन्य शिक्षा विधि के बारे में आप सोचेंगे। 36 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए। जब आप एक कक्षा को पढ़ा रहे हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में उपस्थिति नहीं है, जबकि दूसरे शिक्षक की कक्षा में उपस्थित होते हैं। आपको सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा। विद्यार्थी शरारती हैं, मैं उनके साथ नम्र हूं, मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है, विद्यार्थी बुद्धिहीन है। बताइए। देखिए इसका यही निष्कर्ष निकलेगा कि मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसी कारण वे अन्य शिक्षकों की क्लास में होते हैं लेकिन मेरे क्लास में नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छात्र विद्यालय में अनुशासन रखते हैं क्योंकि वे यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे शिक्षकों से डरते हैं, ऐसा करना स्वाभाविक है, विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है। बताइए छात्र विद्यालय में अनुशासन रखते हैं क्यों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए। यदि विद्यार्थी आपके विरुद्ध शिकायत करते हैं कि आपने परीक्षा में अंक प्रदान करते समय पक्षपात किया है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी दोस्तों, क्या प्रतिक्रिया होगी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तरों की पुनः जांच उनके सामने आप कर देंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 39 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए। आप अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन के गुण विकसित कैसे करेंगे। उत्तरदायित्व को सौंपकर, आचरण संबंधी नियमों की जानकारी देकर, दंड देकर, या नियमों का पालन कराकर। बताइए स्व अनुशासन के गुण आप कैसे विकसित करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर है उत्तरदायित्वों को सौंपकर। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए। कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश दें, बताइए। उत्तर पुस्तकालय में तलाश करने के लिए, अध्यापकों से पूछने के लिए, खुद बताइए, या पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करने को। बताइए ए बी सी डी।
उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश दे? तो प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करने को कहेगा वो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 41 नंबर प्रश्न, छात्रों के दिए गए लिखित कार्य को आप क्या करेंगे, कैसे जांचेंगे? क्या होगा इसमें बताइए। छात्रों के दिए गए लिखित कार्य को आप कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांचेंगे, तो ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसको अन्य छात्रों से अधिक गृह कार्य देंगे, उसको पारितोषिक प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे, या उसका कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे? बताइए दोस्तों। तो देखिए, उसका कारण जानकर आप औपचारिक विधि अपनाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 43 नंबर प्रश्न देखिए, यदि आपके विद्यालय में कुछ छात्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? बताइए। उनको समय समय पर प्रताड़ना देंगे, भाषण देंगे, उनकी गलती से अवगत कराएंगे, या उनकी गलती का कारण जानेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए, उनकी गलती से आप अवगत कराएंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। छात्रों के प्रति आप अपना व्यवहार कैसा रखेंगे? 44 नंबर प्रश्न, बताइए। देखिए, छात्रों के प्रति आप अपना व्यवहार कैसा करेंगे या कैसा रखेंगे? सभी छात्रों के प्रति इसमें पूछा गया है, ये नहीं कि इसमें। तो देखिए, आप सामान्य व्यवहार रखेंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एक मित्र जैसा व्यवहार इसमें जरूरी नहीं। छात्रों के प्रति आप अपना व्यवहार कैसा रखेंगे? तो सामान्य व्यवहार। कक्षा में शिक्षक पाठ आरंभ करने से पहले, बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछे, मतलब प्रस्तावना जो प्रश्न पूछा जाता है उस पर आपको प्रश्न पूछना है कुछ नवीन पाठ आरंभ करने से पहले। सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले, इसके लिए आवश्यक है कि गृह कार्य कैसा हो? बताइए। एक ही स्तर का, छात्र की योग्यता के अनुसार, पुस्तक के अंदर से, पुस्तक के बाहर से। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों की योग्यता के अनुसार हो। 47 नंबर प्रश्न, संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? तो देखिए, क्या करेंगे? उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे। याद रखिएगा, जो संकोची विद्यार्थी हैं, मतलब जो बोलने में डरते हैं, उनको आप बोलने के लिए मजबूर करेंगे किसी भी तरह से, मतलब शिक्षण विधि के माध्यम से। आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे? बताइए। आपके विद्यार्थी की प्रगति के बारे में आप कैसे जानेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए, विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर, ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते हैं, बताइए आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, एक छात्र गृह कार्य करके नहीं लाता है तो आप क्या करेंगे एक शिक्षक होने के नाते? बताइएगा। दंडित करेंगे, निंदा करेंगे, अनुत्तीर्ण करेंगे, या जानकारी प्राप्त करेंगे कि वह मंद बुद्धि बालक है, उसको पढ़ाई के लिए और समय देंगे? बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आप यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या वह मंद बुद्धि का बालक है, उसको पढ़ाई के लिए और आप समय देंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।